Assalamu alaikum friends. Today I'm going to explore introduction to phonology. अगर इसके अलावा आपको phonetic लैंग्वेज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी। What is phonology? Phonology is a word that is derived from Greek language. Number first is phone, meaning voice or sound. Number second one is logos, means study or science. तो फाइनली फोनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि साउंड के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, उसको फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी में हम साउंड ऑफ पैटर्न को पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ साउंड्स को पढ़ते हैं, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट इज मशीन, नंबर सेकंड वन इज मैकेनिज्म। नंबर सेकंड एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट इज सी, नंबर सेकंड वन इज सी। देखिए इस दोनों एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न सेम होता है साउंड का, फिर भी वो क्या करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो मुख्तलिफ करता है। तो जैसा कि पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पहले में मशीन, मैकेनिज्म, सी एच वाला जो साउंड है, सी एच वाला जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ साउंड है, वो दोनों सेम है, मगर उसके बावजूद भी इसका जो ये प्रोनाउंसिएशन और साउंड निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो मुख्तलिफ हो रहा है। और नंबर सेकंड एग्जांपल आप देख लें कि सी एंड सी, SEEC देखना एंड SEAC मीन्स समंदर, इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है और इसका साउंड भी डिफरेंट है। उसके अलावा भी ये क्या, जो इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो नंबर फर्स्ट में साउंड सेम है लेकिन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो मुख्तलिफ हो रहा है, और नंबर सेकंड में जो पैटर्न है साउंड का वो मुख्तलिफ है, उसके बावजूद भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो इसमें किसको पढ़ते हैं? फोनोलॉजी में इस पैटर्न ऑफ साउंड को पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि पैटर्न ऑफ साउंड सेम होते हैं लेकिन उसके जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होती है वो मुख्तलिफ होती है। और कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न ऑफ साउंड मुख्तलिफ होता है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, सेम होती है। नंबर सेकंड, ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ने से पहले हमको एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो सेगमेंटल वर्ड है, सेगमेंट वर्ड, ये जो सेगमेंटल वर्ड है ये एक्चुअली सेगमेंट से निकला हुआ है जिसकी माना है स्मॉल पार्ट्स। सो सेगमेंटल इज राइट फ्रॉम सेगमेंट विच मीन्स टू डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट। सेगमेंट क्या है? ये सेगमेंटल क्या है? ये सेगमेंट वर्ड से निकला हुआ है जिसकी माना है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। नोट, whenever we understand any sound with the help of breaking into small segments, जब भी हम किसी साउंड को, फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लें आप, उस वर्ड में फॉर एग्जांपल 5 साउंड है, तो 5 साउंड को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ने से, डिवाइड करके पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल डिवाइड करके पढ़ने से क्या कहते हैं, सेगमेंटल कहते हैं। ये फोनोलॉजी में क्या होता है? फोनोलॉजी में ये होता है कि अगर 5 साउंड है तो 5 साउंड को अलग अलग 5 टुकड़ों में बांट कर फिर पढ़ते हैं, इसको फोनोलॉजी में पढ़ते हैं और उसको फोनोलॉजी कहते हैं। नोट, फॉर एग्जांपल वावेल्स, डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स एक्सेट्रा। वावेल्स में क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक वावेल का एग्जांपल ले लें, एक वर्ड में 3 वावेल है, ठीक है, एक वर्ड में 3 वावेल हैं और नंबर फर्स्ट जो वावेल है वो डिप्थोंग से, नंबर सेकंड है जो ट्रिप्थोंग से, एंड नंबर थर्ड जो है फिर वो डिप्थोंग से। तो इस तीनों साउंड्स को अलग अलग पढ़ते हैं। वो किस में पढ़ते हैं? फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। फोनोलॉजी में क्या करते हैं? हम साउंड को टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं, वो चाहे वो वावेल्स हो या कॉन्सोनेंट्स हो, और वावेल्स के भी पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न ऑफ साउंड्स होते हैं या टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं, जैसे कि डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स एक्सेट्रा। अब ये आते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी क्या है। नंबर फर्स्ट है सेगमेंटल फोनोलॉजी, नंबर सेकंड वन है सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी।
नंबर फर्स्ट इज सेगमेंटल फोनोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सेगमेंटल वर्ड है ये सेगमेंट से निकला हुआ है, जिसकी माना है डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। It is a type of phonology in which we try to understand any sounds pattern with the help of small segments। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हम किसी साउंड को स्मॉल सेगमेंट में बांट कर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोनोलॉजी में उसको पढ़ते हैं। और वो कौन सी फोनोलॉजी होती है, सेगमेंटल फोनोलॉजी होती है। सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम 5 साउंड, फॉर एग्जांपल 6 ले लें आप, एक वर्ड में ही, तो उस 6 साउंड्स को 6 टुकड़ों में बांट कर पढ़ने से सेगमेंटल फोनोलॉजी कहलाता है। एग्जांपल आप ले लें, वावल। वावल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड उठाते हैं, ठीक है, उस वर्ड में ऑल साउंड्स जो है वो फॉर एग्जांपल 3 साउंड्स वावल्स के हैं। नंबर फर्स्ट है मोनोफ्थंग्स, नंबर सेकंड है डिप्थंग्स एंड नंबर थर्ड है ट्रिप्थंग्स। यानी साउंड वावल्स के अंदर भी 3 पार्ट हैं। और उस वावल को फॉर एग्जांपल वावल, पहले तो वर्ड एक ले लें, ठीक है, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स भी है और वावल साउंड्स भी है। वावल साउंड्स को हम अलग पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स को भी हम तोड़कर अलग पढ़ेंगे। और वावल्स में जो मोनोफ्थंग्स है, डिप्थंग्स है, ट्रिप्थंग्स है, उसको भी हम अलग करके पढ़ते हैं। उन तीनों साउंड्स को भी अलग करके पढ़ते हैं। वो किस में पढ़ते हैं, फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या है, सेगमेंटल फोनोलॉजी टुकड़ों में बांटकर साउंड्स को पढ़ने को कहते हैं। नंबर सेकंड वन इज सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी। देखा कि जैसा कि इस वर्ड से ही मालूम होता है, सुपर यानी सेगमेंटल से थोड़ा ऊपर, सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी। It is the type of phonology in which we study the musical instruments of sounds such as intonation, stress, rhythm of sounds, etc. In this branch, we study musical aspects such as stress, intonation, rhythm. It is the most important for meter and poetry. देखिए ये जो सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी है ये स्पेशली बिलोंग्स करती हैं लिटरेचर से, ये लिंग्विस्टिक से बिलोंग करती है ये, लेकिन जो ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, लिटरेचर में होता है। लिटरेचर में कहाँ, पोइट्री में। पोइट्री में क्या क्या होता है, इंटोनेशन होता है, स्ट्रेस होता है, रिदम होता है। तो इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो पोइट्री में होता है। इट स्टडीज, अच्छा, सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम किस किस चीज़ों को स्टडी करते हैं और वो क्यों करते हैं। नंबर फर्स्ट इज इन मीटर, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पोइट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो सुपर सेगमेंटल है वो स्पेशली इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो पोइट्री में होता है। तो पोइट्री में क्या होता है, मीटर होता है। मीटर पोइट्री का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो उस मीटर में हम क्या देखते हैं कि इस मीटर में स्ट्रेस है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस को हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, मीटर में स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। ये ज़रूरी नहीं है कि मीटर में ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है वो मीटर में होता है और पोइट्री में होता है। Number second one is other thing we study where pitch is going on high or low position while production of sounds. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें नंबर सेकंड क्या चीज़ पढ़ते हैं कि इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, पिच ऑफ साउंड होती है। इंटोनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, पिच ऑफ साउंड को पढ़ते हैं कि ये जो पिच ऑफ साउंड है वो कितनी हाई हो रही है और कितनी लो हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको जब फोनोलॉजी पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ये पिच क्या होती है और पिच कैसे हम मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला डीप में पढ़ाऊँगा। नंबर थर्ड वन इसमें क्या पढ़ते हैं, फाइनली थिंग वी स्टडी वेयर पिच इज गोइंग ऑन हाई और लो पोजिशन वाइल प्रोडक्शन पैटर्न्स ऑफ साउंड। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम नंबर फर्स्ट तो पढ़ते हैं मीटर, नंबर सेकंड वन अदर थिंग्स क्या पढ़ते हैं, अदर थिंग्स पिच पढ़ते हैं, एंड नंबर थर्ड वन इज रिदम पढ़ते हैं कि इसमें
रिदम कितना है और रिदम है भी या नहीं है, तो इसमें किस में पढ़ते हैं, रिदम को इसमें पढ़ते हैं। Thanks for watching my video. For more videos, please like, comment and subscribe my YouTube channel.